न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शिरीन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार के साथ खबरें। राजस्थान के बारां में पीएम मोदी की चुनावी रैली। कहा, राजस्थान में आएगी बीजेपी की सरकार, इस बार राजस्थान में होगा परिवर्तन। राजस्थान में चुनाव प्रचार में जुटे पीएम नरेंद्र मोदी। जयपुर में आज रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री। करीब 5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री। राजस्थान के सीकर से नड्डा का कांग्रेस पर वार। कहा, कांग्रेस राज्य में कभी नहीं हो सकता गरीबों का भला, कांग्रेस ने हमेशा गरीबों को लूटा है। राजस्थान के उदयपुर रैली में बोले राहुल गांधी। कहा, सबसे पहले होनी चाहिए जातीय जनगणना, नफरत फैलाना बीजेपी का काम। राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। चुनाव के लिए कांग्रेस का बड़ा दाव। महिलाओं को साल में 10,000 देने का वादा, युवाओं को नौकरी, 7 गारंटी का वादा भी दोहराया। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद बोले सीएम गहलोत। कहा, राजस्थान में करवाएंगे जातीय जनगणना। कांग्रेस की सरकार ने घोषणा पत्र को महत्व दिया। पीएम के आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पलटवार। कहा, मैंने कभी पीएम मोदी के पिता को गाली नहीं दी, झूठों का सरदार ऐसी ही बातें करता है। कांग्रेस पर घोषणा पत्र पर बोले कांग्रेस के नेता सचिन पायलट। कहा, हर वर्ग का रखा गया ख्याल, बीजेपी कहती कुछ और है, करती कुछ और, केंद्र सरकार की वजह से बेरोजगार। कांग्रेस ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर राजस्थान की जनता को भड़काने का आरोप लगाया। कहा, राजस्थान को बदनाम कर रहे हैं। तेलंगाना में जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन। आसिफाबाद में आईटी और ईडी ने बीआरएस एमएलए के घर और बाकी ठिकानों पर छापेमारी। तेलंगाना के मेडचल में इलेक्शन कमीशन की फ्लाइंग स्क्वाड टीम और पुलिस का एक्शन। मंत्री और बीआरएस उम्मीदवार मल्ला रेड्डी के दफ्तर में छापा। 74 साड़ी समेत 2 लाख रुपए जब्त किए गए। तेलंगाना के चेन्नूर में कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ आयकर विभाग का एक्शन। घर और ऑफिस परिसर में आईटी ने की छापेमारी। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की। रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी गई। उत्तरकाशी में सुरंग के भीतर फंसे मजदूरों का पहला वीडियो सामने आया। वीडियो में सभी मजदूर नजर आ रहे हैं सुरक्षित। टनल के भीतर फंसे कुल 41 लोग। उत्तरकाशी में 10वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सुरंग में फंसे 41 लोगों को खाने और ऑक्सीजन के लिए चेंज का पाइप लगाया गया है। पहली बार फंसे हुए लोगों को दलिया और खिचड़ी खाने को मिली। मजदूरों को सकुशल निकालने के लिए आधुनिक तकनीक का किया जा रहा इस्तेमाल। श्रमिकों को बचाने के लिए डीआरडीओ की रोबोटिक्स मशीन सिलकियारा सुरंग स्थल पर पहुंची। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब बनाने में जुटी है टीम। टनल में 5वां पाइप ड्रिल किया गया। 4 पाइप पहले ड्रिल किए जा चुके। दिल्ली सरकार और केंद्र में अब पानी पर धनी जल मंत्री आतिशी ने चीफ सेक्रेटरी पर लगाया फंड रोकने का इल्जाम। बोली, दिल्ली में जल्द हो सकता है पानी संकट, एलजी करे समस्या का समाधान। लखनऊ में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट की बिक्री पर सरकार की सख्ती के बाद एफडीए की कड़ी नजर। मॉल, सुपरमार्केट पर एफडीए की छापेमारी। हलाल सर्टिफिकेशन मामले पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, किसी को भी अनुचित काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, हमारी सरकार का यही एजेंडा। लखीसराय केस में बीजेपी का विरोध मार्च। बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। बीजेपी पर बरसे अकबरुद्दीन ओवैसी। कहा, बीफ के नाम पर लिंचिंग की जाती है, बुलडोजर चलाया जाता है, सबका साथ सबका विश्वास की बातें करने वाले एक तरफा लोग। 28 नवंबर से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। अनुपूरक बजट पेश करेगी यूपी सरकार। अयोध्या में मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक। मंदिर के निर्माण कार्य और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चर्चा। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, अगले मौसम का नहीं होगा इंतजार, हम मामले की निगरानी करेंगे। 5 दिसंबर को अगली सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं। न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग से मुलाकात की। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मीटिंग हुई। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने मिलकर पहली स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर से परीक्षण किया। ओडिशा को राष्ट्रपति की सौगात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 नई ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की भी उन्होंने आधारशिला रखी। ओडिशा विधानसभा के उपाध्यक्ष सालुगा प्रधान ने ली पद की शपथ। सीएम नवीन पटनायक शपथ समारोह में शामिल हुए। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने तस्करी करके सोना ला रहे शख्स को पकड़ा।
2 करोड़ की कीमत का सोना जब्त किया गया। पश्चिम बंगाल के आवड़ा में प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पूरा भारतीय मछुआरों को श्रीलंका से सुरक्षित भारत वापस लाया गया। सीमी पर अवैध तरीके से फिशिंग के चलते मछुआरों को पकड़ा था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बढ़ते प्रदूषण के बीच पहुंचे मुंबई नगर निगम, प्रदूषण के लिए उठाए गए कदमों का निरीक्षण किया। नहीं सुधर रहा दिल्ली में प्रदूषण का लेवल, कई इलाकों में अब भी AQI का स्तर गंभीर श्रेणी में, प्रदूषण के चलते कम हुई विजिबिलिटी। अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद ड्रेसिंग रूम में पहुंचे प्रधानमंत्री, भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया।